अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम डेरिवेटिव के चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से ये हमने आपको ये ज़ाब्तों में मुनस्सिर क्वेश्चन हमने आपको पिछली बार पढ़ाए थे। देखिए इसमें क्या है कि साइन इन्वर्स और साइन आमने सामने आ जाए तो आंसर सिर्फ ये आता। वैसे बेटा साइन और साइन इन्वर्स भी आ जाए तो आंसर सिर्फ यही आता, और ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सही है। अब देखिए हम उसके आगे का बताते हैं आपको। देखिए बेटा, अगर बाहर साइन इन्वर्स हो और अंदर कॉस थीटा हो, तो हमने आपको बताया कि साइन के सामने, साइन इन्वर्स के सामने साइन होगा तो ये दोनों की जगह हम सिर्फ ये लिखेंगे। लेकिन अभी साइन है क्या, यहाँ पर नहीं है, लेकिन कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते इस असूल के मुताबिक। देखिए हमने क्या किया, ये साइन इन्वर्स जैसे कैसे लिखे, कॉस को हम साइन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ये थीटा की जगह लिखना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा। देखिए इससे ये साइन इन्वर्स और साइन चल जाएंगे, सिर्फ क्या आएगा π/2 माइनस थीटा। ये माइनस है इन दोनों के दरमियान। देखिए वैसे ही बेटा कॉस इन्वर्स अगर बाहर और अंदर साइन इन्वर्स है तब भी हम ये ऐसा ही करेंगे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में, हम इस साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए थीटा की जगह लिखना पड़ेगा हमको ये π/2 माइनस थीटा। कॉस इन्वर्स और कॉस आमने सामने आगे तो ये चल जाएंगे, सिर्फ आंसर क्या आएगा इसका π/2 माइनस थीटा। तो देखिए बेटा इस तरीके से ये फर्स्ट पेयर है, पहली जोड़ी है साइन इन्वर्स और कॉस की। साइन, इसके अंदर साइन को कॉस या कॉस को साइन में हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दूसरी है टेन और कॉट की। इन दोनों में बेटा टेन और कॉट में भी यही उसूल है। देखिए कि अगर यहाँ पे टेन इन्वर्स है और अंदर यहाँ पे क्या दिया है आपको आपको कॉट नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए टेन, तो कॉट को हम टेन में चेंज कर सकते, लेकिन आपको थीटा की जगह लिखना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा। टेन इन्वर्स और टेन कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पर π/2 माइनस थीटा। और बेटा यहाँ थीटा नहीं, थीटा के अलावा कुछ भी कोई दूसरा भी एंगल अगर रहा तो वो इस टाइप से लिखा जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसी है कि एक कॉट इन्वर्स लिख लिया हमने, यहाँ हमको टेन थीटा नहीं चाहिए, कॉट की वाली टर्म चाहिए, तो टेन को हम कॉट में चेंज कर सकते, लेकिन सामने लिखना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ आएगा π/2 माइनस थीटा। तो बेटा लास्ट में इन दोनों के लिए भी सेम है, यहाँ पर आएगा सेक इन्वर्स, और यहाँ कोसेक नहीं चाहिए हमको, सेक ही चाहिए, तो हम कोसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा। ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। आगे लास्ट में यहाँ पर कोसेक इन्वर्स है, यहाँ पे सेक है, सेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए कोसेक चाहिए, तो सेक को कोसेक में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा। ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा π/2 माइनस थीटा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम इस सवाल हल करेंगे। अब ये सवाल है x के लिहाज से मुश्तिक मालूम कीजिए। पहला सवाल ये है, क्या है y = साइन इन्वर्स cos 2x। अब बेटा ये सवाल अगर है तो अभी देखिए, अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर हमने फार्मूले इस्तेमाल किए, साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 - x², तो बेटा ये बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ये साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे किसी तरीके से साइन आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हल में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इन्वर्स। देखिए अब इसमें जो पहला ज़ाब्ता आपको यहाँ पे बताए थे क्या था वो, ये देखिए कॉस था तो उसको हमने साइन में चेंज किए थे, लेकिन उसके लिए यहाँ जो भी एंगल रहता है उसको π/2 माइनस कोई एंगल लिखते। वही तरकीब हम यहाँ अपनाने वाले हैं। तो हम कॉस की जगह क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस 2x। इस तरीके से ये हो जाएगा y = ये चला जाएगा और आंसर सिर्फ इतना आ जाएगा π/2 माइनस 2x। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेना आसान है। अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x। y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, इधर π/2
माइनस 2x का। ये हल करने पे आएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव बेटा 2। ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन 4⁻x। तो अब यहाँ कॉस इनवर्स है, इसको आसानी से हल करने के लिए अगर यहाँ कॉस होता तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे साइन है, साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते क्या? हाँ कर सकते। ये फार्मूला पढ़े थे हमने। देखिए साइन जो है उसको हमने कॉस में चेंज किए थे, लेकिन उसके लिए ये एंगल को हमने लिखे थे पाई बाई 2 माइनस ये एंगल। ठीक है, तो देखिए उसका हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम कोसाइन की जगह कॉस, लेकिन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस ये एंगल। क्या है 4⁻x। इससे ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स से कैंसिल, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 4⁻x। अब बेटा ये इजी टर्म आ गई, इसका हम डेरिवेटिव इजीली मालूम कर सकते। हम करेंगे ये, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x। तो देखिए ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव। यहाँ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पाई बाई 2 माइनस 4⁻x का। आगे जाकर होंगी बेटा ये टर्म dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव हम जब पाई बाई 2 को लेंगे तो आएगा 0, माइनस की प्लेस पे माइनस 4⁻x जो है उसको a⁻x का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वो क्या है a⁻x लॉग a की जगह कितना लिखा है 4। मतलब ये आ जाएगा फाइनल आंसर dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4⁻x लॉग 4। उम्मीद है बेटा इन दो सवालात की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर साइन कॉस का बताया हमने आपको, इसी तरीके से टेन कॉट सेक कोसेक का करते आता। देखिए फॉर एग्जांपल हम आपको बताते कि सपोज़ अगर यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ रहा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉट 5x। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसको यहाँ पे है कॉट, यहाँ है टेन इनवर्स। अगर हम उसको कॉट में चेंज, कॉट को अगर हम टेन में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकेंगे y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। याद रखिए टेन और कॉट ये वाले फॉर्मूले में जोड़ीदार है, इसलिए इनको एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा टेन पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे ये जो एंगल है वो लिखते हैं कितना है ये 5x। देखिए कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको सामने पाई बाई 2 में से यहाँ पे जो भी लिख रहा है उसको माइनस करना पड़ता। इस तरीके से बेटा ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 5x। ये इजी टर्म है, इसका डेरिवेटिव हम आसानी से ले सकते हैं। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x। ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, पाई बाई 2 माइनस 5x का। ये आंसर आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 0 है लिखने की, ये आएगा 0 माइनस 5x का डेरिवेटिव 5। दैट मीन्स ये आ गया आंसर -5। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देख लीजिए अच्छे से। देखिए इसके बाद के फॉर्मूले जो है दिए हुए वो ये है, साइन इनवर्स x रहा तो उसको लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 1/x। वैसे ही कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। दूसरा कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। ये कभी ये लिखा रहा तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। वैसे ही बेटा सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। थर्ड में है टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, या कॉट इनवर्स 1x रहा तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। याद रखिए बेटा कि पिछली बार जो आपको पढ़ाए थे यहाँ पर उसके अंदर साइन और
कॉस की पेयर थी, टेन और कॉट की पेयर थी, सेक और कोसेक की, तो बेटा टेन और कॉट तो बाकी पेयर में भी साथ में है, लेकिन ये साइन और कॉस यहाँ पे साथ में है, लेकिन ये इन्वर्स के ये वाले फार्मूलों में 1/x जहाँ पर है उसके अंदर साइन कोसेक के साथ में है, यानी उसके माखूज तफाउल के साथ में है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर, अब ये यूज़ कब करते बेटा, अगर हमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता, तो उसको हम पहले ये इसमें चेंज करते और इसको सॉल्व करते तो ये इजीली सॉल्व हो जाता। यानी अगर आपको कभी ये आ गया तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप पहले इसको इसमें चेंज करोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे डेरिवेटिव में। देखिए कुछ सवाल था, हम आपको उस पर से बताते कैसे आते हैं। सवाल है x के लिहाज से मुश्तिक मालूम कीजिए। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन कहते हैं y इज़ इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x²। अब देखिए इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये देखिए ये फार्मूला इससे मैच कर रहा है, दिख रहा, हम इसकी जगह ये लिख सकते। देखिए यहाँ पे 1/x है, x, इसलिए टेन इनवर्स के बाद में उसने x लिखा हुआ है। देखिए हम इसको चेंज करते, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा x²। क्यों हुआ बेटा ऐसा, क्योंकि यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ x² था तो हमने फॉर्मूला चेंज करते हुए टेन इनवर्स सामने क्या लिखे x²। अब इसका डेरिवेटिव लेना ईजी है, आपको मालूम है कि अगर डेरिवेटिव लिया हमने टेन इनवर्स फंक्शन का, हमने आपको बताया डेरिवेटिव, तो आंसर आता 1/1 प्लस फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर। देखिए अगर टेन इनवर्स x होता तो लिखते थे 1/1 प्लस x²। अगर x की जगह फंक्शन है तो भी ये ऐसे आएगा, यहाँ पे फंक्शन x की जगह तो यहाँ पर भी हमको x की जगह फंक्शन ही लिखना है। बस फ़र्क इतना ये है कि जो भी x की जगह आता हम उसका एक बार क्या लेते, डेरिवेटिव। अब बेटा डेरिवेटिव लेते वक्त ये ज़ाब्ता हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमने ऐसे लिख के बता दिया आपको, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाया आपको। अब देखिए इसके बाद की टर्म आएंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x। y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x²। ठीक है, अब देखिए ये आएगा dy/dx। अब देखिए ये टर्म और ये सेम है, यहाँ फंक्शन की जगह पे कितना है x², तो आंसर हम ये लिखेंगे 1/1 प्लस, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या करना है हमको, स्क्वायर। याद रखिए ये x² नहीं है, ये है ना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो भी रहेगा जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो ये फंक्शन x², इसका स्क्वायर किए इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है बेटा, x², तो x² को हमको एक बार फिर से क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। मतलब फाइनल जवाब आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x⁴ और यहाँ पे x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, ये दोनों ज़रब में रहेंगे। फाइनल जवाब आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2x/1 प्लस x⁴। देखिए पहले कॉट इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में चेंज किए, फिर ये फार्मूला अप्लाई करें डेरिवेटिव लेते वक्त। देखिए इसका फार्मूला है टेन इनवर्स फंक्शन का 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन कौन है हमारा, x², तो हमने फंक्शन की जगह x² लिखे। अगले इसमें ये 2 2 4 हो गया, बाकी एज इट इज़ है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x है, उसके अगली स्टेप में ये इससे ज़रब हो गया, ये यहाँ पे आ गई बेटा, ये फाइनल जवाब। अब देखिए वैसे ही हम ये क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेटा y इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हमने डायरेक्ट शुरू किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट करेंगे जवाब में कि y इज़ इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स e⁻⁻x है। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, y इज़ इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/e⁻x। याद रखिए अगर हम इसको 1/1 लिखेंगे तो ये साइन जो है माइनस से प्लस हो जाएंगी, प्लस हम लिखते नहीं है। इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो ये e⁻ जो क़ुव्वतनुमा है ये प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो अब बेटा आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स है यहाँ 1/e⁻x है, तो हमने आपको जो फॉर्मूला बताया ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है,
कोसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है, उससे मैच करते हुए इसमें e रेस टू पावर x है, यहाँ पे x है, तो देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन इन्वर्स x में। देखिए जो यहाँ नीचे है नसबनुमा में वही यहाँ साइन इन्वर्स के सामने आया हुआ है, तो हम जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ पे e रेस टू पावर x है तो बेटा इसके सामने आएगा e रेस टू पावर x। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस ज़ाब्ते की मदद से हमने ये लिखा हुआ है, इससे ये लिखा है, कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स में बदले तो ये उल्टा लिखते, ये ऊपर आ जाता, ठीक है। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले हम देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए अगर हमने डेरिवेटिव लिए साइन इन्वर्स फंक्शन का तो आंसर आने वाला है 1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। बेटा अब इसका इस्तेमाल हम ये वाले इसका डेरिवेटिव करते वाले हैं। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो ये आएगा, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, ठीक है, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स e रेस टू पावर x। अगली स्टेप में बेटा हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन कौन है बेटा हमारा e रेस टू पावर x, तो ये e रेस टू पावर x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, फंक्शन कौन है e रेस टू पावर x, तो इस तरीके से ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस e रेस टू पावर, इन दोनों की ज़रूरत तो ये आ जाएगा 2x। उसके बाद में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा वो आएगा e रेस टू पावर x। अगली स्टेप में एक से इसकी ज़रब होंगी और यहाँ पे आएगा e रेस टू पावर x, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर x /√1 माइनस e रेस टू पावर 2x। ये है बेटा इसका फाइनल जवाब। स्टूडेंट्स देखिए ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अभी तीसरा देखिए, फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये हमने आपको 11th में पढ़ाए थे, एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए 2x जिसमें एंगल 2x आता उसके फॉर्मूले देखिए, साइन 2x, बेटा ये x है, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। या फिर बेटा इसके दो फार्मूले हैं साइन 2x के, एक ये है और दूसरा ये है 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। वैसे ही cos 2x के 4 फार्मूले हैं, पहला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर x/1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 4। लास्ट है tan 2x का फार्मूला है 2 tan x/1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साइन में भी यही फार्मूला है, tan में भी यही फार्मूला है, तो फ़र्क क्या है? तो बेटा साइन में यहाँ पे बीच में नीचे प्लस आता और tan में माइनस आता है। आप एक बार याद कर लीजिए इसको और सिर्फ इतना याद रखना फिर आखिर में कि प्लस रहा तो साइन 2x का है और माइनस रहा तो tan 2x का है। दूसरी बात ये बेटा कि इनका यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ हम आपको सवाल हल करते वक्त बताते हैं। अब देखिए इधर ये मेन फार्मूले है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अगर है तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। याद रखिए यहाँ पर x है तो यहाँ x/2, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर यानी मतलब जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 2x है तो हमको यहाँ x लिखना पड़ेगा, 4x है तो हमको यहाँ पे 2x लिखना पड़ेगा, इस टाइप से। इसके बाद में बेटा अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है तो यही फार्मूला है, सिर्फ कॉस है, 2 cos स्क्वायर x/2 आएगा। तो याद रखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, माइनस रहा तो साइन स्क्वायर आएगा, प्लस रहा तो cos स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर है 3x के फार्मूले, यानी साइन अगर 3x है तो आंसर आएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x है तो बेटा देखिए यही टर्म है लेकिन ये आगे पीछे लिखी हुई है, साइन की जगह cos है इसके अंदर, ये आएगा
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। इसके बाद में ये है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसकी जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, और इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस x/2। याद रखिए कि अगर यहाँ माइनस है, अगर प्लस माइनस उल्टे हो गए, यानी प्लस ऊपर चले गया और माइनस नीचे आ गया, तो ये फॉर्मूले पूरे वही रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि ये प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर ऊपर माइनस है तो ये माइनस। बेटा क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है सवाल हल करते वक्त। तो देखिए डेरिवेटिव में अगर आपको सवाल ये दिया हुआ है कि इस तफ़ाउल का मुश्तिक मालूम कीजिए, तो बेटा ये इसका डायरेक्ट मुश्तिक मालूम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ साइन इन्वर्स है। बहुत अच्छा होगा कि अगर अंदर साइन की कोई टर्म आ जाए, उससे क्या होगा, साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो 2 sin x cos x, साइन का कोई फार्मूला है क्या? तो देखिए ये यहाँ पे है 2 sin x cos x, किसका फार्मूला है ये, sin 2x का। इसका मतलब इसकी जगह ये लिख सकते। तो देखिए हमने यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू साइन, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसकी जगह लिखेंगे हम sin 2x। इससे बाद में बेटा ये दोनों कैंसिल होंगे, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2x। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना कितना आसान है, डायरेक्ट हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, ये आ जाएगा dy/dx, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। ये आ गया बेटा हमारा मतलूबा जवाब। तो देखिए फार्मूलों को ऐसा इस्तेमाल करते हैं हमारे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। हमको यहाँ पे साइन की कोई टर्म चाहिए थी, तो उस पर से ख्याल आया कि भाई इसको हम साइन के, ये तो साइन का फार्मूला है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन का फार्मूला लिखे। फिर इससे ये कैंसिल हुआ, कितना बचा 2x, फिर इसका y इज इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव आता dy/dx इज इक्वल्स टू इसका 2। वैसे ही बेटा ये इधर देखिए सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये तफाउल को डेरिवेटिव लेना है तो इतने बड़े इसका डायरेक्ट तो हम ले नहीं सकते, इसको हम कुछ ना कुछ करके सादी सूरत में लेके आना है। तो अब अगर कॉस इनवर्स को कैंसिल करना है तो अंदर कॉस होना चाहिए। अभी कॉस एक ही कॉस होना चाहिए, इतनी सारी कॉस नहीं होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए। ये 2 टर्म है, 1 और 1 2, तो एक ही टर्म होना चाहिए। तो भाई ये देखना है कि ये कॉस का कोई फार्मूला तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला दिख रहा है कि आपको, नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक फार्मूला यहाँ पर है, देखिए ये दिख रहा, सेम है। किसका फार्मूला है ये, cos 3x का। इसका मतलब इस ब्रैकेट की जगह हम cos 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम cos 3x। ठीक है, इससे ये बेटा इस सूरत में आ गया कि अब इससे ये कैंसिल हो सकता है और आंसर कितना आएगा 3x। पहले हो सकता था क्या, पहले नहीं हो सकता था, लेकिन अब हो सकता। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x। अब इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, यहाँ y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3x का डेरिवेटिव 3। यह आ गया बेटा इसका जवाब। लेकिन याद रखिए इन सवालात को हल करने के लिए आपको ये ज़ाब्ते याद होना ज़रूरी है। एक दिन में ये ज़ाब्ते याद होते नहीं, आपको धीरे धीरे करके इस्तेमाल याद करना पड़ेगा। जैसे कि एक दिन आप sin 2x और tan 2x के डेरिवेटिव ये ज़ाब्ते याद कीजिए, ये वाले। एक दिन cos 2x के याद कीजिए, एक दिन 3x वाले ज़ाब्ते आप याद कीजिए, एक दिन ये याद कीजिए। रोज़ाना अगर आप आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स को देंगे और रोज़ाना याद करते जाएंगे, और जो हम एक्सरसाइज आपको बता रहे थे, समझ लीजिए ये एक्सरसाइज बताया आपको, तो पहले ये फार्मूले आप ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से आप सवाल करेंगे तो आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगा और सवाल हल करते आएंगे। फार्मूले याद कीजिए, उसके बाद में मश्क के सवाल हल कीजिए। बेटा ये मश्क 1.2 के क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व है, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। आप ये पढ़ने के बाद में उसके अंदर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कैसे किए हुए, और से जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसमें के वो हल करिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए बाहर साइन इनवर्स है, तो हमारी कोशिश ये थी कि अंदर जो ज़ाब्ता बने वो किसका बने, साइन x का। लेकिन साइन x का कोई ज़ाब्ता ये है क्या, ये किस, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा हमको, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये ज़ाब्ता देखा हुआ है। कहाँ देखे थे हमने, ये किसका ज़ाब्ता है,
ये cos 2x, ये cos 2x का ज़ाब्ता है, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x। तो बेटा अगर हम यहाँ पे इसकी जगह cos 2x लिखे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ लिखे हमने y इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2x। लेकिन हमको यहाँ चाहिए था साइन, ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो, लेकिन ज़ाब्ता किसका है, cos x का। तो अब क्या cos को साइन में हम चेंज कर सकते हैं, तो हाँ बेटा कर सकते हैं। हमने अभी आपको पढ़ाया कि cos को अगर ये जैसे का वैसा लिखिए, अगर आपको cos को साइन में चेंज करना है तो आप इसकी जगह लिखिए साइन, और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट में यहाँ पे जो भी ज़ाविया है वहाँ उसको ऐसा लिखना है π/2 माइनस ये ज़ाविया। फिर से देखिए ये जो है ज़ाब्ता ये cos 2x का है, लेकिन हमको किसकी ज़रूरत है, cos की नहीं, हमको यहाँ साइन की ज़रूरत है। तो cos को हम साइन में चेंज कर सकते, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पे जो भी एंगल है उसको लिखना पड़ेगा π/2 माइनस ये एंगल। फिर देखिए बेटा ये हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे जवाब आएगा π/2 माइनस 2x। आगे हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, इसका आएगा बेटा 0 माइनस 2x का 2। इसका मतलब जवाब आ गया हमारा dy/dx इज़ इक्वल्स टू -2। तो बेटा ये फाइनल आंसर है हमारा, ये वाला। तो ये इस्तेमाल है बेटा इसका, ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, y इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 3x अपॉन sin 3x। तो बेटा आपको और करने पर मालूम होगा कि यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम होगा देखने पर कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जो ऊपर हमने आपको पढ़ा है उसमें से कोई भी ज़ाब्ता ये नहीं है। लेकिन ये देखिए ये वाला ज़ाब्ता जो हमने आपको दे 1 माइनस cos x, ये इससे मैच कर रहा है, देख रहे हो। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 साइन स्क्वायर लिखना है और यहाँ जो भी ज़ाविया है उसका आधा कर देना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ हम लिख सकते 2 साइन स्क्वायर 3x/2, 3x से 3x/2 उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x 3x/2 लिखे तो साइन को भी फॉर्मूले को हमको ऐसी सूरत में लाना पड़ेगा जिससे कैंसिल वगैरह होके जवाब 10 में आए। तो अब क्या लिख सकते हैं हम जिसके अंदर 3x/2 आए, तो देखिए साइन के ज़ाब्तों में ये जो ज़ाब्ता है क्या है, साइन 3x का है 2 साइन x cos x। तो बेटा यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे जो भी ज़ाविया है उसका आधा किया हुआ है यहाँ पर। बेटा ये हम 2x की जगह 3x लेते। तो देखिए अगर हमने ऐसा किया यहाँ पर तो ये आएगा 2 साइन, यहाँ पे आएगा 2 साइन 3x/2 cos 3x/2। ऐसा करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। ये साइन स्क्वायर 2 बार है और ये 1 बार है, तो 2 में से 1 जो है वो इससे क्या होगा, कैंसिल। क्या बचा ऊपर बचा साइन 3x/2 और नीचे है cos 3x/2। ये दोनों ज़ाविये सेम है, इसका मतलब साइन बटे cos क्या होता, tan होता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये एज इट इज़। यहाँ पे बेटा साइन बटे cos जो बच गया, ऊपर से साइन बचा और नीचे से cos बचा, तो हम लिख सकते हैं इसको tan 3x/2। अगले स्टेप में बेटा tan इनवर्स और tan कैंसिल होंगे, क्या आएगा, y इज़ इक्वल्स टू 3x/2। अगर इसको बेटा हमने अगर डिफ्रेंशिएट किए तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू 3/2 कांस्टेंट है, या जो भी कांस्टेंट के साथ में एक साथ डेरिवेटिव लिए बाद से वही कांस्टेंट बाकी बचता, मतलब उसका आंसर आएगा 3/2। डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, या हम सिंपल लफ्ज़ में बोलेंगे कोई भी कांस्टेंट में x आया तो डेरिवेटिव लेने पर वही कांस्टेंट बाकी बचता। तो बेटा ये इसका जवाब। तो इसमें और बहुत सारे सवाल आते हैं, हमने आपको बेसिक इसके सवाल हल करके बताया बेटा। अब आप इसको याद करके रखिए, अगले वीडियो में हम आपको इसका इस्तेमाल करके और सवाल हल करना सिखाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं।